एक व्यक्ति सुबह सुबह अपनी दुकान खोलता है। जैसे ही वो अंदर घुसता है उसकी नज़र अपनी दुकान में ऊपर सीलिंग की तरफ गई। जो उसकी सीलिंग थी उस सीलिंग पर उसकी नज़र गई। वहाँ पर एक छोटा सा खून का धब्बा था जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा गया। लेकिन फिर उसे लगा कि शायद यहाँ पर जो बहुत सारे चूहे हैं, किसी बिल्ली ने एक चूहे को मारा होगा और उसी का ये खून है। जिसके बाद वो अपनी दुकान में साफ सफाई करता है, काम में बिजी हो जाता है। 1-2 घंटे बीत गए जिसके बाद उसकी दोबारा से फिर नज़र उसी दाग पर गई। लेकिन अब वो दाग बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका था और वहाँ से खून लगातार टपकने लगा था, जिसे देखकर अब ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा घबरा गया कि ये खून किस चीज़ का है। तो इसको जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा सा पीछे जाना होगा। हांगकांग को अपनी खूबसूरती के लिए भी जाना जाता है, लेकिन जैसा ये दिखता है कई इलाके ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कई इलाकों में बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग भरे पड़े हैं। इस इलाके में जो ये बिल्डिंग बनाई गई है, इसके जो रूम्स हैं वो बहुत ही छोटे हैं। हमारे यहाँ तो इतने बाथरूम भी नहीं होते, इतने छोटे ये रूम बनाए गए हैं। इसके अंदर ही किचन और जो ये बाथरूम है एक साथ है। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी कम जगह में ये बिल्डिंग के रूम्स तैयार कर दिए गए होंगे। 1960 के दशक में यहीं पर एक बिल्डिंग बनाई गई थी सरकार के द्वारा, ताकि इसमें गरीब तबके के लोग आकर रह सके। लेकिन यहाँ पर जो दूसरे देश से लोग आ रहे थे उन्होंने रहना शुरू कर दिया। साथ में जिन बुजुर्गों को घर से उनके बेटे निकाल दिया करते, वो बुजुर्ग भी आकर इस बिल्डिंग में रहना उन्होंने भी शुरू कर दिया। अब इतनी कम जगह में, जैसा कि आप लोग फोटोज में देख ही रहे होंगे, इतनी कम जगह में लोग अपना गुजारा कर रहे थे। ऐसे ही टाइम बीतता जाता है और अगस्त 1975 में एक सुबह इस बिल्डिंग के बाहर एक बहुत ही भयानक हादसा हुआ। एक चीख, एक महिला की चीख जो वहां पर चारों तरफ गूंज रही थी, लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इतनी भीड़ भाड़ वाला इलाका, इतने ज़्यादा लोग, इनको इस चीज़ की आदत हो चुकी थी। हर रोज ही किसी ना किसी की ऐसी चीखों की आवाज़ आया करती, जिसकी वजह से इन लोगों ने उस चीख को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया। फिर थोड़ा सा टाइम और बीतता है। एक जैंग नाम का व्यक्ति, जो कि इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर उसकी दुकान थी, वो उस दुकान में सुबह सुबह पहुंचता है। उसने ताला खोला, दुकान के अंदर एंटर हुआ। उसका ध्यान सीधा अपनी सीलिंग पर गया। वहां पर खून का दाग था, जिसे देखकर वो थोड़ा सा घबराया। लेकिन फिर उसे याद आया कि यहाँ पर बहुत सारे चूहे हैं और किसी बिल्ली ने एक चूहे को मारा होगा और उसी का ये दाग है। जिसके बाद वो अपनी दुकान में साफ सफाई करता है और वहाँ पर बैठकर कस्टमर से बात करने लगता है। उसकी दुकान पर कस्टमर आना शुरू हो गए थे। ऐसे ही 2-3 घंटे बीत गए। 2-3 घंटों के बाद उसकी नज़र फिर से उसी धब्बे पर जाती है, लेकिन अब वो धब्बा खून का पहले से बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका था और वहाँ से खून लगातार टपके जा रहा था। जिसके बाद इसको बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगी कि ये खून किस चीज़ का है। सबसे पहले तो इसने उठकर उस खून के नीचे जो टपक रहा था उसके नीचे एक बाल्टी रख दी और ऊपर चला गया। यानी कि जैंग अब फर्स्ट फ्लोर पर जा रहा था, क्योंकि जो इसकी दुकान बनी थी, इसके ऊपर जो फ्लैट है, जो अपार्टमेंट है, उसके अंदर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से ये खून इसकी सीलिंग से होते हुए इसकी दुकान में पहुंचा। इसी चीज़ का पता लगाने के लिए ये पैडियो से ऊपर चढ़ता है, उस दरवाजे को खटखटाता है जो कि इसकी दुकान के बिल्कुल ऊपर था, उस अपार्टमेंट के। इसने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक 24 से 25 साल का व्यक्ति बोलता है। जैंग ने पूछा कि अंदर क्या चल रहा है, वो खून किस चीज़ का है। इतना सुनते ही जो वो अंदर व्यक्ति था उसने माफ़ी मांगनी शुरू कर दी। उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं 2 दिन पहले एक मुर्गी लेकर आया था घर पर ही मारने के लिए और मैंने आज उसको ही मारा था और उसका जो खून था उसको मैं इकट्ठा नहीं कर पाया। वो खून गलती से बहकर सीलिंग के रास्ते आपके नीचे तक पहुंच गया। उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूं और आप मुझे माफ़ करें।
ये बात सुनकर जो जैंग था वो भी बिना हिचकिचाहट के नीचे आ गया और उसने उसको माफ कर दिया। और दुकान में वापस आने के बाद जैंग अपने काम में लग गया। कस्टमर उसके आ रहे थे, वो कस्टमरों के साथ डील किए जा रहा था। थोड़ी देर के बाद, 2-4 घंटों के बाद, उसकी नाक में एक बहुत ही गंदी बदबू ने घर कर लिया। उस बदबू को सूंघते ही उसी खून पर गया। जैसे ही उसने खून की तरफ देखा, अब फिर वो खून लगातार टपके जा रहा था, उसने रुकने का नाम नहीं लिया। उसके बाद उसका ध्यान फिर से उस बाल्टी पर गया। वो बाल्टी खून की भरने ही वाली थी। अब इसे समझ नहीं आ रहा था कि एक मुर्गे में इतना ज़्यादा खून कैसे हो सकता है। उसे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही थी। तुरंत उसने फ़ोन निकाला, पुलिस के पास उसने फ़ोन कर दिया। पुलिस वाले भी फ़ोन सुनते ही सीधे ही उस अपार्टमेंट में पहुंचे जिसमें वो 24 साल का लड़का रहा करता। और जो उस अपार्टमेंट में वो लड़का रहा करता उसका नाम वैंग कुंटाई था, जो कि 24 साल का था और वो एक दुकान में सेल्समैन का काम किया करता। इसके पास्ट के बारे में पता चला कि ये पहले बहुत बड़ा जुआरी हुआ करता और ये अपना सारा का सारा पैसा जुए में हार चुका है। यहाँ तक कि इसकी खुद की पत्नी भी इसको छोड़कर जा चुकी है। और तो और इसको कई बार मेंटल हॉस्पिटल में भी एडमिट करवाया गया और वहाँ से इसको कोई भी लाभ नहीं हुआ। जिसके बाद सरकार की पॉलिसी का फ़ायदा उठाकर ये इस बिल्डिंग में आ चुका था रहने के लिए। अब 22 अगस्त 1975 को पुलिस फ़ोन सुनने के बाद सीधे ही इस वैंग के अपार्टमेंट में पहुंचती है। उन्होंने जाकर गेट को खटखटाया। गेट वैंग ने खोला। जैसे ही वैंग ने खोला, अंदर पुलिस पहुंचती है। पुलिस को देखकर वैंग थोड़ा सा घबरा गया था। अब पुलिस वालों ने अपनी जांच शुरू कर दी। उन्होंने पहले तो उससे पूछताछ की, लेकिन वो कुछ भी बता नहीं पा रहा था। अब पुलिस वालों ने इस चीज़ पर ध्यान देना शुरू किया कि ये खून कहाँ से नीचे जा रहा है। उन्होंने उस सीलिंग वाली जगह पर देखा, यानी कि जो उसकी नीचे की दुकान है जैंग की, जो वो खून है वो कौन सी साइड से आ रहा है। वो खून आ रहा था इस वैंग के किचन की साइड से। किचन और बाथरूम इसने एक ही साइड पर बनाया था, वहीं पर से ये खून नीचे जा रहा था। जिसके बाद पुलिस वालों ने अब उस रसोई की जांच करना शुरू कर दिया। वहाँ पर एक चूल्हा बनाया गया था, क्योंकि 1960 और 70 के दशक में वहाँ पर गैस नहीं हुआ करती, जिसकी वजह से यहाँ पर चूल्हों का इस्तेमाल किया जाया करता खाना बनाने के लिए। अब यहाँ पर हर एक अपार्टमेंट में ऐसे ही चूल्हे बनाए गए थे और इस चूल्हे की अब पुलिस वाले जांच करना शुरू करते हैं। लेकिन पुलिस वालों ने जब इस चूल्हे की जांच की, तब उन्होंने देखा कि ये चूल्हा तो सीमेंट से सील कर रखा है। इस चूल्हे के चारों तरफ सीमेंट लगाई गई थी। पुलिस वालों को अब शक हुआ कि जरूर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। उन्होंने तुरंत वैंग को पकड़ा और इस चूल्हे को तोड़ना शुरू कर दिया। यहाँ से सीमेंट को हटाना धीरे धीरे उन्होंने शुरू किया, जिसके थोड़ी देर के बाद वहाँ पर एक बहुत ही गंदी बदबू चारों तरफ हवा में फैल चुकी थी। और जैसे जैसे वो खोदते जा रहे थे, उन्होंने एक लेग को देखा, एक ह्यूमन लेग, जिसे देखकर पुलिस वाले घबरा गए। फिर उन्होंने दोबारा से इसे खोदना जारी रखा और लगभग 4 घंटे मशक्कत करने के बाद वहाँ से एक डिकम्पोज महिला की डेड बॉडी बाहर निकली। और इस महिला का नाम हेमन लिया था, जो कि 2nd फ्लोर पर रहा करती और इसकी वो अच्छी खासी मित्र थी, जिसकी वजह से पुलिस वालों ने अब इसको अरेस्ट कर लिया। लिया को अखबार में लपेटकर उसके शरीर पर बहुत सारे अखबार लपेटे गए थे, जिसके बाद उसे इस चूल्हे में डाला गया था। पुलिस वालों को अब ये इससे पूछना था कि जब वो 2nd फ्लोर पर रहती है तो वो तुमसे इस तुम्हारे चूल्हे के अंदर क्या कर रही है। अब इसके पास देने के लिए कोई भी जवाब नहीं था। पुलिस वालों ने आसपास के लोगों से पूछताछ की कि इन दोनों का रिश्ता कैसा था। तब आसपास के लोगों ने बताया कि इन दोनों का रिश्ता बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। ये एक पड़ोसी तो थे ही, लेकिन पड़ोसी से कुछ ज़्यादा बढ़कर थे, क्योंकि जो लिया थी वो इसे अपना बेटा कहा करती और ये लिया को अपनी माँ कहा करता। माँ बेटे का इनका रिश्ता बना हुआ था। अब आगे की कहानी जो ये वैंग था, इसने बताना स्टार्ट किया। वैंग ने बताया कि जब वो एक दिन थका हारा घर पर आया, उसे खाना खाना था
खाना खाने के लिए वो लिया के घर पर चला गया। अक्सर वो उसके घर पर खाना खाने के लिए जाता था। अब जैसे ही वो उसके घर पर गया, लिया ने उसके लिए खाना बनाया। दोनों ने बैठकर खाना खाया। खाने खाते वक्त जो ये वैंग था, इसने लिया को कुछ बातें बताई। इसने कहा कि मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है इतना ज़्यादा कि मैं इस हांगकांग जैसे शहर के अंदर एक घर खरीद सकूं। यहाँ पर इतनी ज़्यादा कीमतें हैं घरों की, मैं खुद के लिए घर कभी भी नहीं खरीद पाऊँगा। मेरा सपना है कि मैं खुद का घर लूँ और मैं ऐसा कभी भी नहीं कर पाऊँगा। और इसी चीज़ से जो ये वैंग था, ये बहुत ही ज़्यादा दुखी था। लेकिन लिया ने इसके सामने एक ऑफ़र रखा। उसने कहा कि मैं अपना इस अपार्टमेंट को बेच रही हूँ, जो कि सिर्फ 45,000 हांगकांग डॉलर में तुम्हें बेच दूंगी। उस टाइम के हिसाब से 45,000 डॉलर के अंदर वो अपार्टमेंट बहुत ही ज़्यादा इसे सस्ता मिल रहा था। वैंग ने लिया से पूछा भी कि तुम इतना सस्ता इस अपार्टमेंट को क्यों बेच रही हो, इसके पीछे की क्या कहानी है। तब लिया ने एक कहानी इसको सुनाई, एक सच जो इसने सबसे छुपाया था। वो सच लिया ने वैंग को बताया। उसने बताया कि मैं कई साल पहले अपनी एक दोस्त के साथ इस अपार्टमेंट में रहने के लिए आई थी, लेकिन एक दिन उसने किसी डिप्रेशन के चलते खुद को यहाँ पर फांसी लगा ली, जिसकी वजह से मुझे बस उसकी ही याद आती रहती है। मैं कभी भी उसकी यादों से पीछा नहीं छुड़वा पा रही, मैं खुद भी पागल होती जा रही हूँ। और इसी वजह से मैं कभी भी इस अपार्टमेंट को छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसकी यादें यहाँ पर मुझसे जुड़ी हुई थी। लेकिन अब इतना टाइम बीतने के बाद मैं खुद को एक आज़ाद इंसान मानती हूँ और मैं कहीं और जाकर एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ, जिसकी वजह से मुझे ये अपार्टमेंट बेचना है और किसी भी हाल में। और तुम्हें भी चाहिए एक अपार्टमेंट, तो मैं इसे इसलिए तुम्हारे लिए ही सिर्फ इतनी कम कीमत में इसे बेच रही हूँ। ये बात सुनकर जो वैंग था उसने हाँ कर दी कि मैं तुम्हें जल्द ही पैसे दे दूंगा और ये अपार्टमेंट तुम मेरे नाम कर देना। और ऐसे ही कुछ समय और बीतता है। कुछ समय बीतने के दौरान जो ये वैंग था, इसने 45,000 हांगकांग डॉलर लाकर इसको दे दिए, यानी कि लिया को उसने पैसे दे दिए और उससे कहा कि ये अपार्टमेंट अब मेरा हुआ। लिया ने भी उस टाइम हाँ भर दी कि ये अपार्टमेंट तुम्हारा है, लेकिन उसने टाइम मांगा कि मुझे यहाँ से जाने के लिए, कोई और जगह देखने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। अब जो ये वैंग था, इसने भी इसे टाइम दे दिया था कि तुम आराम से अपने लिए कोई नई जगह ढूंढो, तब तक तुम यहाँ पर रह सकती हो। ऐसे ही टाइम बीतता रहा, लेकिन जो लिया थी वो यहाँ से नहीं जा रही थी। अब जो वैंग था उसने लास्ट टाइम इसे 16 अगस्त का दिया था कि 16 अगस्त तक तुम यहाँ से चली जाना। लेकिन जो ये लिया थी, ये एक दिन वैंग के घर पर आती है और उससे कहती है, लिया ने कहा कि जो मैंने तुम्हें ये 45,000 हांगकांग डॉलर में अपार्टमेंट दिया है, इसके मुझे 20,000 हांगकांग डॉलर और चाहिए। इस बात से जो ये वैंग था, ये बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया कि ये ऐसी कैसी बातें कर रही है। पहले तो इसने अपार्टमेंट देने के लिए हाँ कर दिया और अब ये और पैसे मांग रही है। जिसके बाद वैंग ने कहा कि मुझे ये अपार्टमेंट लेना ही नहीं है, तुम मेरे पैसे वापस कर दो और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। लेकिन जो ये लिया थी, इसने कहा कि मैंने तो सारे पैसे खर्च कर दिए हैं, अगर तुम्हारे पास देने के लिए और पैसे हों तो मुझे दे दो, मैं तुम्हें अपार्टमेंट दे दूंगी, वरना मैं इस अपार्टमेंट को किसी और व्यक्ति को बेच दूंगी ज़्यादा कीमत पर। इस बात पर जो ये वैंग था, इसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया। इन दोनों के बीच में तू मैं होनी स्टार्ट हो गई। तू मैं के बीच में जो ये लिया थी, इसने वैंग को थप्पड़ मारा। थप्पड़ लगते ही वैंग का माथा सटका। उसने लिया को बहुत जोर से उसके सिर में कुछ भारी चीज़ से हमला कर दिया। वो खून में लथपथ हो गई और ज़मीन पर गिर पड़ी, जिसके तुरंत बाद जो ये वैंग था वो उसके ऊपर बैठकर उसका गला दबाना शुरू कर देता है। इसी दौरान जो ये लिया थी, इसने बहुत जोर की चीख मारी थी, जो कि लोगों ने नज़रअंदाज कर दी थी उस टाइम पर। अब इसने लिया को मार डाला। लिया को मारने के बाद अब ये होश में आता है, इसे समझ नहीं आ रहा था कि इसने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। ये गुस्से में इतना ज़्यादा अंधा हो गया कि इसको कुछ भी समझ नहीं आया कि उसने एक महिला को जान से मार डाला है।
इस बात से बहुत ज़्यादा घबरा गया और वहीं अपार्टमेंट में बैठा रहता है और सोचता है कि आगे वो क्या करेगा। ऐसे ही सोचते सोचते रात बीत गई, सुबह हो चुकी थी। जैसे सुबह हुई, जो ये डेड बॉडी थी यानी कि लिया की जो डेड बॉडी थी, गर्मी के कारण वो सड़ना शुरू हो गई थी। डिकम्पोज की वजह से उसके अंदर बहुत गंदी स्मेल आना स्टार्ट हो गई। अब इसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी गर्मी में वो इस डेड बॉडी को कहाँ लेकर जाए। अगर वो ज़्यादा देर तक इसके साथ यहाँ पर बैठा रहेगा तो वो फंस सकता है। इसने दिमाग लगाया और इसकी डेड बॉडी को उठाकर उस चूल्हे में डाला और सीमेंट लाकर उस चूल्हे को चारों तरफ से बंद कर दिया। और लिया को चूल्हे में दफन करने के बाद ये बिल्कुल अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट आया कि जैसे तो कुछ यहाँ पर हुआ ही नहीं है। और इसके 8 दिन बाद 22 अगस्त को जो जैंग था उसने अपनी दुकान में उस खून को देखा जो कि इसके अपार्टमेंट से होते हुए उसकी दुकान में जा रहा था। जिसके बाद पुलिस आती है, इसको अरेस्ट करती है, अदालत में इसे पेश किया जाता है। वहां पर इसको मौत की सज़ा सुनाई जाती है, लेकिन फिर इसने इसके खिलाफ अपील डाली और अपील इसकी स्वीकार की गई और इसे मौत की सज़ा ना देकर आजीवन कारावास में इसे छोड़ दिया गया। फिर इसे जेल ना ले जाकर, बल्कि जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, ये मेंटल पेशेंट था, इसे एक मेंटल हॉस्पिटल में पुलिस की निगरानी में रखा गया और 19 साल तक ये वहीं पर उस हॉस्पिटल के अंदर रहा। और फिर दिसंबर 1994 में जो ये वैंग था, ये मेंटल हॉस्पिटल के बाथरूम में मरा हुआ पाया गया। इसने खुद ने ही खुद की बेल्ट से खुद को फांसी पर लटका लिया था। और हॉस्पिटल के स्टाफ ने बताया कि जो ये वैंग था ये बहुत ही ज़्यादा डरने लगा था। अक्सर ये खुद से ही बात किया करता और तो और हवा में किसी से ये माफ़ी मांगा करता कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। और इस घटना के बाद 1995 में एक घटना और ऐसी ही बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली निकल कर सामने आई। जो वो अपार्टमेंट था, वो बिल्डिंग जिसके अंदर ये दोनों रहा करते, लिया और वैंग, वहीं पर एक नई चाय फैमिली रहने के लिए आई जिसमें 3 लोग थे। लेकिन उसमें से आते ही जो उस महिला का पति था उसको नमूनिया की वजह से उसकी मौत हो गई। उसका बेटा बीमार रहने लगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा भयानक वाला बीमार। और तो और रात को लगभग 12 बजे उसका बेटा बिना बात के ही रोना शुरू कर दिया करता। आसपास के लोगों ने उस बिल्डिंग के बाहर एक महिला को भी खड़ा देखा कई बार, जो कि एक आत्मा की तरह लगा करती। लोगों का मानना था कि जो लिया है वही ये आत्मा है। वो अभी भी वैंग वाले अपार्टमेंट से जुड़ी हुई है क्योंकि उसकी डेड बॉडी उसके चूल्हे के अंदर पाई गई थी। वो खुद को अभी भी वहीं पर फंसा हुआ समझ रही है, जिसके चलते वो यहाँ पर दिखाई देती थी। और इसी वजह से जो ये परिवार था वो यहाँ से इस अपार्टमेंट को छोड़कर जल्दी से यहाँ से भाग गया। और समय के चलते यहाँ पर इस अपार्टमेंट को पूरी तरीके से खाली करवा दिया गया और ये बहुत ही ज़्यादा जर्जर हो चुका था, यानी कि खंडर टाइप में हो चुका था ये पूरा का पूरा बिल्डिंग। बाद में इसे गिरा दिया गया, इसको तोड़ दिया गया और इसके तोड़ने के बाद से ये घटनाएं बिल्कुल ख़त्म हो गई। लेकिन दुख की बात यह है कि जो बेसहारा लोग थे उनके लिए एक आशियाना था, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। ये बिल्डिंग ख़राब हो चुकी थी, खंडर हो चुकी थी, जिसकी वजह से सरकार को इसे तोड़ना पड़ा। और आज की स्टोरी में बस इतना ही। आप लोग इस स्टोरी के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर दें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ।